नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम बांदा जिले का गडरिया ग्राम में आए हैं, जहाँ पे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे समझ में पूरे गांव के और पूरे क्षेत्र के आए हुए लोग हैं और बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो उत्साह देखने को मिला और सभी युवाओं के पास और बुजुर्गों के पास ऐसा उत्साह होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, तो मेरे हिसाब से तो हर नवयुवक को और जो बुजुर्ग हैं उनको रास्ताएं दिखानी चाहिए और उस विषय में बताना चाहिए। और काफ़ी जो बुजुर्ग लोग थे तो उन्होंने उस विषय में बताया भी, समझाया भी, और हम भी चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलें। क्या जो यहाँ पे प्रतिमा स्थापित हुई है उससे लोग को प्रेरणा मिलेगी या क्यों नहीं मिलेगी? उससे हमें बहुत अच्छा ये महसूस हो रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग और नवयुवक लोगों ने मिल करके बनाया, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ की जो देहात लोग के जो मतलब युवा थे और बुजुर्ग थे, उनको उस चीज़ पे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे प्रतिमा लगाने पर जो है सबसे पहले तो एक चीज़ ये होती है कि मतलब उस पे साल का जो कार्यक्रम होता है उससे मतलब उत्साहित किया जाता है, उनको समझाया जाता है। और यहाँ से काफ़ी अभी डीआईजी साहब आए थे, उन्होंने भी अपने बातों पे कुछ समझाया और बताया हम लोगों को और आगे चलने के लिए रास्ताएं दिखाई। और मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष इसी तरह कार्यक्रम होना चाहिए और इसी तरह होता रहे तो बहुत ही अच्छा है, और जो भी हो सकेगा हम सहयोग करने के लिए उसमें तत्पर हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, चलिए हम उनसे बात करवाते हैं। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग? देखिए इस ग्राम गडरिया में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसके संबंध में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हुए हैं। और SC ST OBC और समस्त बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बाबा साहब के अधिकारों और SC ST OBC के अधिकारों से रिलेटेड चीज़ें में जागरूक हो रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आप अंदर देख रहे होंगे और इससे संबंधित हम आपसे जो है वो कुछ लोगों से बातें करते हैं। देखिए उस फरिश्ता की आप सेवा देख करके। हेलो सर, कैसे आप खुश हो जाओगे भाई साहब? जय भीम। जय भीम भाई साहब। यहाँ पर आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा बेटर फील कर रहे हैं। उस साइड देख के बताइए। यहाँ पर जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है, इसमें से जब अनावरण किया गया तो कितने लोग उपस्थित? समझ नहीं भाई आपको। कितने लोग उपस्थित थे, कितनी भीड़ है यहाँ पर? समथिंग 4-5 लोग। और जय भीम भैया, कैसे? जय भीम। इस साइड बाबा साहब के बारे में दो बातें कुछ बताइए। अरे बाबा साहब के बारे में तो जय भीम, जय भीम। कोई भी समाज के व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर को क्यों माने, इसके बारे में दो बातें बता दीजिए। इसके बारे में इसने संविधान बनाया, जागरूकता की सभी लोगों। धन्यवाद। चलिए और कुछ लोगों से बातें करते हैं। तो और कोई संसार में नहीं जानता, वो फरिश्ता होती है तुम्हारी माँ। चलिए और कुछ लोगों से बातें करते हैं। तो हमारे साथ में धर्मेंद्र वर्मा जी हैं। इसलिए आज ये संसार। तो धर्मेंद्र जी कैसे हैं? समझ नहीं पा, फिर से बोलिए। जय भीम धर्मेंद्र। जय भीम भैया। आप ये बताइए कि SC ST OBC और समस्त बहुजन समाज के व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चल रहा है, तो इसके लिए आप ये बताइए कि बाबा साहेब ने ऐसा क्या किया है कि लोग जो हैं वो इनके हक और अधिकारों को लेकर के उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। बाबा साहब ने SC और ST और OBC ये बहुत ही दबी कुचली मतलब समस्याओं से उभारा है उन्हें, और उनको एक नेक रास्ताएं दिखाए हैं, और जो संविधान के तहत उनको कुछ बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर मटमैला हो जाता है। इसके तहत जैसे जो है क्या नाम से संविधान लिखा बाबा साहब ने, और उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो उपरांत जो है बाबा साहब ने अपना संविधान चालू किया, संविधान के तहत उन्होंने रास्ताएं दिखाई। राजकुमार, चलिए हमारे साथ में यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है, और आज इसका अनावरण किया गया। समस्त बहुजन समाज के लोग इस मूर्ति से कुछ आशीर्वाद लेंगे और जो है अपने डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। चलिए मेरे साथ में एक और व्यक्ति है जिनसे हम आपसे रूबरू करवाते हैं। राजकुमार जी कैसे हैं? जय भीम। जय भीम भैया, जय भीम।
जी आप ये बताएं कि यहाँ पर जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो इससे हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे बहुजन समाज के लोग जागरूक हों और बाबा साहेब अम्बेडकर को क्यों माने, ये बताइए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर लोग बोलते हैं दलितों के मसीहा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सर्व समाज के मसीहा हैं। लोगों ने जातिगत बनाकर और राजनीति पॉलिटिशियन बनाकर व्यक्तिगत रूप से उनको दलित मसीहा बोलते हैं, लेकिन सर्व समाज के लिए हैं। हमारे समाज के लिए इसमें एक अच्छी सीख मिलेगी। जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो व्यवसाय में आगे नहीं है, बिजनेस में आगे नहीं है, कोई नौकरी नहीं कर पाता है, तो उसमें इनके संविधान द्वारा दिए हुए अनुच्छेदों का पालन करके वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जैसे कि दलितों को पानी पीने का तक अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने बाबा साहब। आज भी ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? जी, आज भी ऐसा भेदभाव देखने के लिए मिलता है समाज में? देखिए, आज भी मैं कहूँगा आपसे कि मिलता है, लेकिन 75% है परिवर्तन आया है, लेकिन 25% अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे यूपी के कुछ क्षेत्र हैं, पश्चिम क्षेत्र हो गए और राजस्थान में हो गए। अक्सर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो मतलब अछूत समझते हैं लोगों को, लेकिन अब हमारा समाज जाग गया है। ओबीसी के बारे में, ओबीसी कितना बाबा साहब के बारे में जागरूक है, इसके बारे में तो ओबी बाबा साहब के बारे में 25%, मात्र 25% जागरूक है। जिस दिन ओबीसी समाज को बाबा साहब के लिखे संविधान के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस दिन ओबीसी समाज पूरा पाखंडवाद छोड़ के बाबा साहब के पथ पर चलने का काम करेगा, और उस दिन भारत में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि भारत में नहीं सिर्फ दुनिया में हाहाकार हो। साथियों, जय भीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इससे संबंधित यहाँ पर जो है वो सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो एक दुकान है जो बाबा साहब से संबंधित चीज़ों को वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हर चीज़ उपस्थित है, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह तरह की जो है वो पिक्चर्स हैं, तरह तरह की, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो ये जो बेचने वाले इनसे बात करते हैं। तो सर, जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। कैसे हैं? अच्छे। ये जो आप बेच रहे हैं, इससे संबंधित समाज का प्यार आपको किस तरह का मिलता है? बस समाज को जागरूक करना मेरा मेन उद्देश्य है। समाज का बढ़िया प्यार मिलता है आपको? बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छा लगा। चलिए जय भीम। जय भीम। देखिए, हमारे बीच में भंते जी भी हैं एक। मंगलमय हो आप। कैसे हैं? अच्छे। यहाँ पर जो बाबा साहेब से संबंधित बहुत सारे लोग उपस्थित हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दर्शकों के बारे में बताइए जिससे वो जागरूक हों। ये महाबुद्ध लोग हैं, महाबुद्ध लोग हैं जी। अब बुद्धि को कितना पढ़ाना चाहिए, अब बुद्ध लोग तभी बहुत बनेगा, नहीं बनाना चाहिए। नमो। क्योंकि भूली हुई बात है और उसको भूल को हमें एक टीचरिंग करके समझाना होगा, तभी वो बहुत बनेगा। चलिए, शुक्रिया जय भीम से बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी उपस्थित हैं जिनसे हम आपसे बातचीत करवाते हैं। तो सर, जय भीम। जय भीम अंकल। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं? ठीक हूँ। कैसा लग रहा है बाबा साहब के इस प्रांगण में? बाबा साहब के प्रांगण में हमें बहुत अच्छा लगा, और जो आए हुए आगंतुक हैं और हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, और जो है हम यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बाबा साहब के उद्देश्यों को, कार्यों को लेकर के एक बहुत बड़ी समाज की रचना करे, जिससे हमारा समाज आगे की ओर बढ़ सके और हम पुराने ख्यालात को छोड़ करके हम आगे ही बढ़ने की कोशिश करते रहें और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के द्वारा बताए रास्तों का अनुकरण करते रहें। जय भीम। जय भीम। जय भीम। देखिए, ये बहुत खुश हैं जो बाबा साहब के विचार प्रसार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग, बहुजन समाज के व्यक्ति। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, अगले व्यक्ति भी हमारे साथ में मौजूद है। सर, जय भीम। जय भीम। सर, कैसे हैं? ठीक है।
सर यहाँ पर जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, तो इससे संबंधित आप कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे समाज जागरूक हो। इसलिए मैंने जो है देखिए, आज ये ऐसा पावन पर्व है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम सत नमन करते हैं और इन करोड़ों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को इस भारत देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब पूजे जाते हैं। उनका इतिहास पूरे विश्व में उनका नाम लोग जानते हैं और इतिहास उनका पढ़ता है। और आज बाबा साहब की स्टेचू का अनावरण होने पर आज पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे बांदा जनपद हमीरपुर जितने भी यहाँ पर जनपद है, मंडल के सारे लोग जो है इस स्टेचू लगने से जो है गड़रिया ग्राम पंचायत में लगने से हम बहुत खुश है और जनता इसको जो स्वागत करती है। और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि जो भी आने वाले कार्यक्रम, जब भी बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती होने पर हम सब लोग जो है उस दिन जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है सब लोग मिल करके बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय भीम सर को। यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये देखिए यहाँ पर मंचन है, जो कुछ मंचों का कुछ वो किया गया है। और यहाँ पर देखिए हम कुछ स्पेशल व्यक्ति हैं जिनसे हम आपसे बातचीत करते हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि तो सर, जय भीम सर। जय भीम। और कैसे हैं? बढ़िया। दिशा देने का कार्य करिए। सर, कैसा लग रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर की इस मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में? सूचित किए देता हूँ कि यहाँ इस क्षेत्र में इसकी बहुत नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था और बाबा साहब के बारे में यहाँ कम से कम लोग जानते थे। तो इस मूर्ति के अनावरण से, स्थापना से यहाँ की जनता को, यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। लोग समझेंगे कि बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब क्या चाहते थे। उनका ज्ञान यहाँ पे, कुछ इच्छाएं ऐसी भी हैं कि यहाँ पे उनका लिटरेचर रखा जाएगा और उस लिटरेचर को पढ़ करके लोग लाभान्वित होंगे। तो एक चीज़ ये बताइए कि कुछ ऐसे फैक्ट हमें बताइए शॉर्ट में, जिससे बहुजन समाज के लोग और खासकर युवा वर्ग जो है वो उनकी सोच से रूबरू हो और कैसे अपने आप को डेवलप करे। बाबा साहब अपने आप में संपूर्ण है। खाली बाबा साहब को जानिए। अगर बाबा साहब को पढ़ लिया जिसने, बहुत लोगों ने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर बाबा साहब को पढ़ लिया तो किसी और को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है वो। और बाबा साहब तो यार ऐसी चीज है कि खाली रोज उनको देखो, सोचना चाहिए, समझो कि यार ये कैसे कर गए, कैसा चमत्कार है ये। उनका अगर एक अंश भी हमने पालित कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो कल्याण ही कल्याण होगा। तो मेरा तो कहना है कि बाबा साहब को जानना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। बाबा साहब कोई भगवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने मानव रहते हुए इतना बड़ा संघर्ष कैसे किया, कौन सी शक्ति उनके अंदर आई, उस शक्ति का एहसास करते हुए कि अगर वो शक्तिमान हो सकते हैं, उनके अंदर शक्ति आ सकती है। और वो शक्ति आई कैसे? शिक्षा से आई, ज्ञान से आई। तो उस शिक्षा और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और मैं खास तौर से अपने नवयुवक साथियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आज मदिरा से दूर रहें और शिक्षित करें। सबसे बड़ा दोष, 1000 बुराइयों का एक मार्ग है, वो है दारू पीना। उससे दूर रहिए और पढ़िए और गहराई से पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कि पढ़ लिया, डिग्री ले ली। आज की स्थिति ये है कि लोग ग्रेजुएट हैं और एक पेज हिंदी लिखना नहीं आती, अंग्रेजी की बात तो छोड़िए। तो ऐसे ज्ञान से क्या फायदा है? आप उस ज्ञान को मन लगा करके पढ़िए, पूजा की तरह पढ़िए, साधना करिए, तो आपको जीवन में प्रकाश मिलेगा ही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो भी आप पढ़ते हो अपना 100% लगा के काम करो। समय भी बर्बाद कर रहे हो, पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। कहते सफलता नहीं मिल रही है। सफलता कैसे मिलेगी जब आपने कुछ उसको पूरा किया ही नहीं, मेहनत ही नहीं की, तो कैसे सफलता मिलेगी? तो आप उसमें अपना, कहते हैं कि हवन कर रहे हो, तो हवन कैसे करोगे? आग कब जलेगी? जब आप सब कुछ समर्पित करोगे ना उसमें। तो आप अपने ज्ञान को पाने के लिए सब कुछ समर्पित कर दो, थोड़ी देर मेहनत करो, फिर देखो ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सब लोग शिक्षित बनो, बाबा साहब का जो सिद्धांत है, संगठित बनो और संघर्ष करो। जी, थैंक यू। जय भीम। तो देखिए, इन्होंने
बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित चीज़ों को और उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और नवयुवकों को भी सीख दे रहे हैं। तो चलिए एक और व्यक्ति हमारे साथ में जो है मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर कैसे हैं? बस सब बाबा साहब के आशीर्वाद से, तथागत गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से जी रहे हैं इस जीवन में। इसे आडम्बर भरी जिंदगी में हम खुलकर जीना चाहते हैं। हम सब लोगों को आडम्बर तरीके से जो है मनवादी तरीके से चलाने का काम किया गया। बड़े जो है सदियों बाद बाबा साहब जैसे महापुरुष इस धरती में उदय हुआ, जिन्होंने हमारे समाज को, मैं कहूँ दलित। सर आपको ये कैसा लग रहा है कि जो ओबीसी लोग हैं वो बाबा साहेब के विचारों पर थोड़ा थोड़ा अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हम अपने भाइयों को जागृत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितने भी जागृत हैं वो बिल्कुल मान रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके अनुयायी हैं। और हम अपना पूरा प्रयास जारी किए हैं कि हमारे सभी भाई बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर तथागत गौतम बुद्ध का आस्था रखते हुए इसे भारत को, इस देश को समृद्ध शक्तिशाली बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो ये देखिए बहुत सारे लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये जो समरसता, ये जो आपको रैली दिख रही है या फिर जो आप यहाँ पर लोगों की भीड़ देख रहे हैं, यदि आप यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर यदि यहाँ आ जाता है तो वो सामाजिक सुधार से संबंधित व बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से संबंधित वो बहुत तेज़ी से वो चीज़ें वायरल होंगी और बहुत तेज़ी से लोग जो है वो समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखिए ये कुछ पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं। ये भगवान बुद्ध से संबंधित ये पोस्टर, पहला पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है। ये दूसरे पोस्टर में आपका भारतीय अचंभा करके ये भी एक पोस्टर है। इसमें आप जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से वो परसेंटेज या फिर चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्र, नारी, इन सभी संबंधित चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये भी यहाँ पर एक आपको बहुत ही विचित्र चित्रण किया गया है और इसमें लिखा भी है विचित्र आशा, क्योंकि इन आप जो स्क्रैच ये बने हुए इनसे संबंधित आप जो है वो चीज़ों को तेज़ी से समझ सकते हैं और वो सोसाइटी से रिलेटेड वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगली इसमें ये है आपका, ये देखो दिया गया, इसमें लिखा हुआ है दलित पिछड़े, कि किस तरीके से जो दलित पिछड़ा है वो एक एक तरफ से एक टांग खींच रहा है एक दूसरे की। और यहाँ पर इस पोस्टर्स में भी ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आप एक होंगे तो ही आप सोसाइटी के भीतर वो अपनी सत्ता और अपना जो है परिवर्तन ला सकते हैं। ये भी आपका पोस्टर दिया गया है। ये पोस्टर्स में भी आप जो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो समाज के एक अपर जो कास्ट है वो किस तरीके से एक निचले पायदान के लोगों पर किस तरीके से वो अत्याचार करता है और किस तरीके से दबा करके रखता है। धर्म का रथ की ये पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, जो धर्म का रथ है जिसका फायदा सीधा वो कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही मिलता है और जो 85% लोग जो एक बड़ा वर्ग है समाज के वो बिल्कुल ही वंचित रह जाता है। ये बहुत सारे पोस्टर्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए और इनसे रिलेटेड आपको सीख लेनी चाहिए।